हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन स्कूलिंग वीडियो सेशन वंस अगेन। पार्ट 1 वीडियो में हमने हु विल बी निंगथाओ की हाफ स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि निंगथाओ और लीमा यानी मणिपुर के किंग और क्वीन अपने राज्य के लिए एक राजा चुनना चाहते थे अपने बाद। उनके 3 बेटे थे, संजोबा, सनेयम्मा और संतोम्बा, और बेटी थी उसका नाम था संतोम्बी। तो राजा रानी ने एक प्रतियोगिता रखी घुड़सवारी की, और संजोबा, सनेयम्मा ने, पिछली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि संजोबा ने बड़े अच्छे से घुड़सवारी की और सभी लोग बड़े उसकी तारीफ कर रहे थे। सनेयम्मा ने भी उतना ही अच्छी घुड़सवारी की, सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की और सभी लोग बहुत हैरान थे कि दोनों बेटों में से कोई भी कम नहीं है। और आज जो हम पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं उसमें बारी है संतोम्बा और संतोम्बी। चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होने वाला है आज। टेक आउट पेज 169 और ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको भी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो एंड देन दे फेल साइलेंट। ये थोरो थोरो जो है ये मैथिलियन लैंग्वेज में लिखा है। आपको याद है ना, मणिपुर की लैंग्वेज को मैथिलियन बोलते हैं। यहाँ पर थोरो थोरो का मतलब है ब्रेवो ब्रेवो, यानी उसकी बहादुरी की वाहवाही करना। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन सनेयम्मा। व्हाट वुड ही डू? अब दूसरे बेटे सनेयम्मा की बारी थी। वो क्या करने वाला है? सनेयम्मा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। सनेयम्मा ने भी अपना घोड़ा उस तरफ मोड़ा और खोंगनांग की तरफ देखने लगा। He too rode towards the tree harder and harder. वो भी पेड़ की तरफ घोड़ा दौड़ाने लगा, तेज तेज और तेज। The people watched in silence, afraid even to breathe. और जैसे लोग उसे देख रहे थे चुपचाप, और इवन उनको सांस लेते हुए भी डर लगने लगा कि अब क्या होने वाला है। When he was really close, he urged his horse to jump. जैसे ही वो पेड़ के पास आया, अर्ज होता है किसी चीज को फोर्स करना, जबरदस्ती करना। उसने अपने घोड़े को अर्ज किया जंप करने के लिए। Higher and higher the horse rose until the horse and the rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. जब तक सनेयम्मा और घोड़ा पेड़ की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए, तब तक ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा और ऊंचा ऊंचा बढ़ता जा रहा है। The people breathed in relief and said in unison, "Fijai, Fijai, wonderful, wonderful." लोगों ने चैन की सांस ली, यानी breathe in relief, चैन की सांस लेना, और एक ही स्वर में बोलने लगे, फिजाई फिजाई वंडरफुल वंडरफुल। फिजाई का मतलब है वंडरफुल, यानी बहुत खूब। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन संतोम्बा। अब बारी आई सबसे छोटे बेटे संतोम्बा की। He too rode his horse towards the Khongnang and before anybody knew what was happening, uprooted it. इससे पहले कि कोई पता लगाता कि आगे क्या होने वाला है, वो भी खोंगनांग की तरफ दौड़ा और उसे अपरूट यानी जड़ से ही उखाड़ दिया। Triumphantly he carried the tree to the Ningthao and Lima and laid it at their feet. Triumphantly का मतलब होता है victorious, यानी जीतना। उसे लगा कि वो जीत गया है और उसने वो पेड़ जो था जड़ से उखाड़कर निंगथाओ और लीमा के चरणों में रख दिया। Shouts of थोरो थोरो, फिजाई फिजाई fill the mountains. थोरो थोरो का मतलब आपको याद है ना, ब्रेवो ब्रेवो, यानी बहुत ही ब्रेव, बहुत बहादुर। फिजाई फिजाई का मतलब वंडरफुल, बहुत खूब। इन्हीं आवाज़ों से पूरा माउंटेन, पूरे पहाड़ जो थे वो गूंज उठे। The people grew restless. लोग बेचैन हो उठे। क्यों हुए बेचैन? रिजल्ट जानने के लिए कि राजा कौन बनेगा। Why were the Ningthao and Lima taking so long to make the announcement? उन्हें लगा कि निंगथाओ और लीमा इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं अनाउंस करने के लिए। अनाउंस मतलब ऐलान करना कि राजा कौन बनेगा। नेक्स्ट पेज। They craned their necks to see what was happening. Craned their necks मतलब उन्होंने गर्दनें ऊंची की देखने के लिए कि क्या होने वाला है अब। The Ningthao and Lima were watching संतोम्बी, their 5-year-old daughter. निंगथाओ और लीमा जो थे वो संतोम्बी की तरफ देख रहे थे, जो अभी 5 साल की थी। She looked sad and lonely. वो बहुत उदास और अकेली लग रही थी। She stared at the Khongnang which lay dead by the throne. वो खोंगनांग की तरफ एक टक देखती रही। Stare मतलब एक टक देखना, जो कि थ्रोन होता है राजा की गद्दी के साथ मरा हुआ पड़ा हुआ था। Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Birds जो थे वो फ्लैप करने लगे, यानी फड़फड़ाने लगे अपने पंख, चिंता के मारे कि अब हम कहाँ रहेंगे। संतोम्बी walked up to the Khongnang and whispered. संतोम्बी खोंगनांग के पास गई और whispered यानी धीरे से बोली,
द खोंगनैंग इज़ डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। कि खोंगनैंग जो है वो अब मर चुका है, वो स्पीयर से यानी भाले से उसको चोट पहुंचाई गई और अब वो मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। द निंगथाउ स्टूड अप, राजा खड़ा हुआ। ही लुक्ड अप एट द 3 बॉयज़, उसने तीनों बॉयज़ की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, उसने एक छोटी सी उस लड़की की तरफ भी देखा, अपनी बेटी की तरफ। ही टर्न टू द पीपल, लोगों की तरफ मुड़ा। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, अगर कोई राजा बनने की योग्य है तो वो है ये छोटी सी संतोम्बी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनैंग, यही है जिसने हमें खोंगनैंग की तरफ देखने को कहा। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, इसको दूसरों की दर्द महसूस होती है। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, द एनिमल, द बर्ड्स एंड द ट्रीज, इसे दूसरों की दर्द महसूस होती है, लोगों की, जानवरों की, बर्ड्स की और ट्रीज की भी। I declare संतोम्बी the future लीमा of King Lipek, the Ningthao said, कि मैं आज से संतोम्बी को डिक्लेयर यानी अनाउंस करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि संतोम्बी आने वाले समय में रानी बनेगी। A silence fell, चारों तरफ सन्नाटा। Everyone turned to look at the little girl, the future queen, सभी लोग उस छोटी सी फ्यूचर क्वीन यानी आगामी जो रानी बनने वाली थी उसकी तरफ देखने लगे। There she stood, all of 5 like a small Khongsnang with birds flying all around her, वहाँ पर वो एक खोंगनैंग की तरह खड़ी हो गई और बर्ड्स जो थे उसके आसपास मंडराने लगे। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड, वो उसके शोल्डर यानी कंधों पर और उसके सिर पर बैठ गई। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड, उसने अपने हाथों में ग्रेन यानी कुछ दाने रखे और बर्ड्स फड़फड़ाने लगे और उन दानों को खाने लगे। अ लीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीवन इन द किंगडम, ये लीमा एक ऐसे व्यक्ति यानी ऐसी रानी को कहा जाता है जो किंगडम में यानी राज्य में किसी को भी कभी भी हर्ट नहीं, दुख नहीं पहुंचाती है। तो ये थी स्टोरी हु विल बी निंगथाउ। मुझे उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस आपने दोनों देखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ भी आई होगी और हम सभी को संतोम्बी की तरह होना चाहिए, है ना। चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। फर्स्ट इज वर्ड मीनिंग्स। स्पीयर यानी शिकारी का हथियार, ट्रायम्फेंटली विजयी, थोरू वाहवाही, विजय बहुत अच्छा, तुंगी निंथाउ भविष्य का राजा, मियाम लोग, लीमा रानी, खोंगनैंग बरगद का पेड़, शगोल थोबानोपा यानी बहुत बढ़िया घुड़सवार, निंगथाउ राजा। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज संतोम्बी, वो संतोम्बी किस तरह की बच्ची थी। संतोम्बी वाज अ ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड चाइल्ड, वो बहुत ही सुंदर और काइंड हार्टेड यानी दयालु बच्ची थी। क्वेश्चन 2, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू, क्या आपने कभी किसी एनिमल या बर्ड को दर्द में देखा है, आपने क्या किया। अब आपने अगर किसी बर्ड या एनिमल को देखा हो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है येस आई वंस सॉ अ बर्ड इन पेन, मैंने एक बार एक बर्ड को पेन में देखा। व्हाट डिड यू डू यानी आपने क्या किया। I took my mother's help to do its dressing at once, मैंने अपनी मम्मी की हेल्प ली, अपनी मदर की हेल्प ली उसकी ड्रेसिंग यानी उसको पट्टी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग, आपको क्या लगता है फ्यूचर किंग किसको बनना चाहिए था। संजोबा को जिसने ट्री के बीच से जंप किया, सनेयम्मा जिसने ट्री के ऊपर से जंप किया और संतोम्बा जिसने ट्री को जड़ से ही उखाड़ दिया। आई थिंक सनेयम्मा द वन हु जंप्ड ओवर द ट्री शुड बी द फ्यूचर किंग, जिसने ट्री के ऊपर से जंप किया। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। आई थिंक सो बिकॉज ही डिड नो हार्म टू द ट्री, क्योंकि उसने ट्री को कुछ भी नुकसान नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता है फ्यूचर किंग उसे ही बनना चाहिए था। अगर आपको कुछ और लगता है यू कैन राइट डाउन योर ओन आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट इज हु वॉज मेड द फ्यूचर किंग एंड वाई, फ्यूचर किंग कौन बना था। संतोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज ऑफ हर लव एंड फीलिंग फॉर द किंगडम, उसकी किंगडम के प्रति प्यार और फीलिंग्स की वजह से वो फ्यूचर क्वीन बनी थी। लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, ये आपको मैंने बताया था ना कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यही स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। यही क्वेश्चन आपको वर्कशीट में भी है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।